बोलो बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे मित्रों, राधा कृष्ण के इस आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जिसमें कृष्ण सबसे कह रहे होते कि आज भले ही महादेव ने अपस्मार का दमन कर दिया हो, किंतु हमें हमेशा यह याद रखना होगा कि जब भी हमारे जीवन में या संसार में अंधकार की अज्ञानता की भावना होगी तो हमें यह तय करना होगा कि हम किसका चयन करते हैं, शिव का या अपस्मार का, प्रेम का या अज्ञानता। तो सभी शिव के नटराज रूप को नमन करने लगते हैं। उधर शुक्राचार्य क्रोधित हो रहे होते हैं और कहने लगते हैं महादेव ने अपस्मार का दमन करके मेरी पूर्ण योजना को चौपट कर दिया है। और राधा को भी स्मरण हो गया है कि कृष्णा उसे कितना प्रेम करता है। राहु कहने लगता है धैर्य रखिए आचार्य, अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। और केतु भी कहने लगता है बस आप थोड़े समय की प्रतीक्षा कीजिए, आप सब समझ जाएंगे। उधर पार्वती से मिलने के लिए गणेश जी आ जाते हैं और उन्हें स्मरण कराते हैं कि माते मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, मैं आपको यहाँ स्मरण कराना आया हूँ कि मैं आपका कितना प्रिय पुत्र हूँ। फिर पार्वती भी कहने लगती मुझे ज्ञात है पुत्र। और गणेश जी से कहने लगती मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज अष्टमी के दिन मुझे तुम्हारी माता गौरी के रूप में पूजेंगे। उधर कान्हा भी बलराम से सारी स्त्रियों को ढूंढने के लिए कहने लगते हैं। उधर पार्वती भी राधा से कह रही होती है कि मुझे महादेव का स्मरण हो रहा है और उन्होंने तो मुझे हमेशा प्रसन्न रहने के लिए ही प्रयत्न किया है। राधा भी कहने लगती मुझे भी स्मरण हो रहा है कि कान्हा ने तो मुझे हमेशा प्रेम ही किया है, वह तो मुझे कभी दुखी देख ही नहीं सकता। राधा कहने लगती देवी चाहे अब कुछ भी हो जाए, मैं कृष्णा को यहाँ पर लाकर ही रहूँ। राधा और कृष्ण एक होकर ही रहेंगे। उधर कृष्णा भी सभी पुरुषों की सभा बुला करके कहने लगते हैं हम सभी पुरुष स्त्रियों के बिना कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें सभी स्त्रियों को ढूंढना ही होगा। जब तक वह हमें नहीं मिल जाती ना, हम चैन की सांस नहीं लेंगे। उधर राहु और केतु भी मिलकर के कृष्णा की कुंडली में कालसर्प दोष का निर्माण करने लगते हैं और शुक्राचार्य से कहते हैं आप देख रहे हैं ना पिताश्री, हम कृष्ण की कुंडली में किसका निर्माण कर रहे हैं। शुक्राचार्य भी कहने लगते हैं हाँ देख रहा हूँ कालसर्प दोष का, जिसके कारण राधा और कृष्ण कभी एक नहीं हो पाएंगे। कान्हा को भी आभास हो जाता है और वह बलराम से कहने लगता हमें जल्द से जल्द राधा को ढूंढना होगा, इसके पहले समय हमारे हाथ से निकल जाए। उधर पार्वती और राधा एक दूसरे से कहने लगती कि हम दोनों को तो यह ज्ञात हो गया है कि वह लोग हमसे कितना प्रेम करते, किंतु बाकी की स्त्रियों पर अभी भी उस अज्ञात माया का प्रभाव है। राधा पार्वती से कहने लगती मुझे पूर्ण विश्वास है देवी की अगर हम दोनों मिलकर के इन लोगों को समझाएंगे ना तो इन लोगों को भी प्रेम का आभास हो जाएगा। और दोनों सारी स्त्रियों को समझाने लगती हम लोगों को तो ज्ञात हो गया है कि कान्हा और महादेव हमसे कितना प्रेम करते हैं, अब तुम लोगों को भी यह ज्ञात हो जाना चाहिए कि पुरुषों ने तो हमारा हद सदैव सम्मान किया है, हमसे प्रेम किया है। और राधा और पार्वती सभी को अपने अपने पतियों के नाम के दीपक जलाने के लिए कहने लगती है और उनका स्मरण करने के लिए कहने लगती है। इधर बलराम भी कान्हा से कहने लगते कब से स्त्रियों को ढूंढ रहे हैं मगर हमें कहीं भी उनका पता नहीं चल रहा है, कहीं कोई माया जाल तो नहीं है ना जो हमें उन तक पहुंचने नहीं दे रहा है। कान्हा भी कहने लगते हैं संसार का कोई भी माया जाल हो मगर प्रेम को किसी भी माया जाल में नहीं फंसा सकती, हमें उन लोगों को ढूंढना ही होगा। और कहने लगते हैं मुझे ज्ञात हो रहा है कि सारी स्त्रियां उस दिशा में और उस ओर बढ़ने लगती है। उधर पार्वती भी सारी स्त्रियों से कहने लगती है आप लोगों की आंखों में प्रेम के आंसू देख करके मुझे ज्ञात हो रहा है कि हमारी स्त्रियों के दुख का कारण पुरुष नहीं है। राधा भी कहने लगती है अब हमें दो बातें याद रखनी कि हमें पूजा बीच में नहीं छोड़नी और हमें विजयदशमी भी अच्छे से मनानी है। सारी स्त्रियां मिलकर के अपनी शक्तियों से अपस्मार माया रूपी जाल को खत्म करने के लिए प्रार्थना करने लगती है। उधर शुक्राचार्य कहने लगते कि महादेव ने अपस्मार का दमन करके उसके माया जाल को खत्म कर दिया, अब धीरे धीरे स्त्रियों को ज्ञात हो जाएगा और माया जाल को भी तोड़ देगी जो हमने रचा था। और कृष्णा भी तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसे राधा नहीं मिल जाती। तभी राहु कहने लगता है इतना सरल नहीं आचार, बस आप हमें एक बार मुक्त कर दीजिए फिर आप देख पाएंगे हमारी पूर्ण शक्तियों को। तभी आचार्य उन लोगों को मुक्त कर देते हैं और राहु और केतु मिलकर के नौ ग्रहों का आह्वान करने लगते हैं। कानों को भी ये सब बातों का एहसास होने लगता है और वो बलराम से कहने लगते हैं हमें अतिशीघ्र सभी स्त्रियों को ढूंढना होगा, अब ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास। उधर राहु केतु शुक्राचार्य को भी शुक्र ग्रह का आह्वान करने के लिए कहते हैं। शुक्राचार्य अपने आह्वान से शुक्र ग्रह को बुला लेते हैं। उसके बाद सारे ग्रह और राहु केतु की शक्ति से राहु केतु के पास आ जाते हैं। सारे ग्रह पूछने लगते हैं कि तुम दोनों ने हमें क्यों बुलाया है यहाँ पर। वो दोनों कहने लगते हैं कि ताकि तुम दोनों राधा और कृष्ण को मिलने से रोक सको। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।